नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, सबसे पहले तो आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए कि जो जन्मदिन मना रहे हैं आप, तो ये जो सेवा सप्ताह नरेंद्र मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन पर मना रहे हैं, इसमें जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये शताब्दी में नया इतिहास बनने की बात है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को सबसे पहले सलाम करते हैं, माता हीरा बहन को नतमस्तक होकर नमन करते हैं कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्र नहीं अवतार है। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर ट्रिपल तलाक का फैसला करके महिलाओं के पक्ष में और उसके बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए जो बड़ा कदम उठाया, ये इरादे मजबूत वायदे और इरादों के साथ जो काम किया है, उसके लिए सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आखिरी व्यक्ति तक हर स्कीम का लाभ पहुंचे, वो बराबर की पंक्ति में खड़ा हो, ऐसा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस वक्त रक्तदान शिविर, पॉलीथीन भगाने के लिए कपड़े के थैले और विभिन्न प्रकार के सेवा भाव के कार्य कर रहा है। बहन जी, एक और बात है, जैसे अब किसानों का मुद्दा बहुत जौनशील है। हरियाणा के अंदर आप अगर देखे जाए तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मुद्दा अब किसानों को लेकर है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या रणनीति? निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज की डेट में कुछ चंद लोग जो किसान को इस बिल से, जिस ऑर्डिनेंस से सबसे बड़ा फ़ायदा और किसान को आज़ादी मिली है, एमएसपी का झूठा प्रचार किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। ये आज भी कई अखबारों में भी छपा था, कांग्रेस खुद लाई थी, मैं स्वयं वहाँ से आई हूँ, कि अगर किसान को 10 रुपये एमएसपी है और उसकी बाहर कोई फसल 15 रुपये में खरीदता है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कार बनाने वाले को पूरे हिंदुस्तान में कार बेचने का अधिकार है, साइकिल वाले को भी है, कपड़े वाले को भी है, और किसान को यह अधिकार नहीं था। यह किसानों की सबसे बड़ी आज़ादी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आज़ादी दी है, ये इतिहास बदला है, ये किसानों के हक का बड़ा फैसला है। बधाई देते हैं। और किसानों को जो बरगला रहे हैं, किसान समझदार है, किसान को समझ आएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही किसान के साथ खड़े हुए हैं। जी बहन जी, अगर एक बात की जाए, अगर अभी बात उठ रही है कि कहीं ना कहीं किसानों को कांग्रेस बरगला रही है और आप कांग्रेस की बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही, बहुत ऊंचे पद पर है, क्या ये सत्य है? निश्चित तौर पे ये सत्य नहीं, अटूट सत्य है। कांग्रेस की जमीन खो चुकी है, कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, लेकिन अगर वो अच्छाई से काम करे, मजबूत विपक्ष के, ये बरगला कर, झूठ बोलकर, भोले भाले किसान को गुमराह करके राजनीति करना चाहती है, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रहा। किसान और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, हर नेता किसानों से खुली बात करना चाहता है। ये किसानों की सहमति से बना हुआ है, किसानों के हित का बिल है और किसानों के लिए बिल है। जी बहन जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी की खामियां नज़र नहीं आ रही कि कहीं ना कहीं एमएसपी के बारे में किसानों तक सही बात नहीं पहुंचा पाई। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं किसानों को भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा वोकल हो चुके हैं, लेकिन किसान समझेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा, अपने लाभ के लिए खड़ा होगा। ये किसानों की आज़ादी का बिल है। नहीं, आपको लगता है कि अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनका समाधान क्या है? क्या बीजेपी उनके बीच में जाएंगी? बीजेपी की उन किसानों की डिमांड है कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री आए या कोई पार्टी का बड़ा सीनियर नेता आए और हमें इस बात के बारे में बताए, लेकिन अब तक ना मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई बात की है, ना किसी और नेता ने कोई बात नहीं की। कारण क्या है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंतर किसानों के भी संपर्क में हैं, सरकार के लोग भी संपर्क में हैं, लेकिन जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक जमीन किसानों के माध्यम से ना खोजें। किसान भोला है, किसान बहुत सादा है और किसान के हित का फैसला है। निश्चित तौर पे किसान सरकार के साथ है। पिपली में जो अब किसानों पे लाठीचार्ज हुई, उसमें कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला का भेजे हुए ज़्यादा बंदे थे, क्या ये सत्य है? जिस तरीके से कुछ लोग फोटो भी दिखी, किसी न किसी दल के द्वारा, किसी न किसी नेता के द्वारा भेजे गए थे, ये षड्यंत्र है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी को विश्व में माना जाता है, विश्व नेता मान चुका है, इसलिए कांग्रेस की ये छोटी हरकतें हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।